Good morning, students. Today we are study our Hindi grammar lesson 2 वर्ण और शब्द। वर्ण और शब्द। वर्ण और शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्ण होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट, मतलब ABCD बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क ख ग ढ बोलते हैं ना, ए आ ई। ये सब क्या होते हैं? हमारे वर्ण। ठीक है। और जो शब्द क्या होते हैं हमारे? इन वर्णों से मिलकर जो हम शब्द जो हम बनाते हैं वो शब्द कहलाते हैं। जैसे काम, राजा, कोई भी, ये सब क्या है? शब्द है। हमारा नाम जो भी है ये सब क्या है? एक शब्द है। ठीक है बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हम एक दूसरे के सामने बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मतलब आप और हम आपस में बातें करते हैं, बोलकर कुछ बताते हैं। ठीक है। बोलते समय मुख से ध्वनियाँ निकलती है। देखो, हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कोई ध्वनि, मतलब आवाज़ जो निकल रही है, इन ध्वनियों को वर्ण या अक्षर के रूप में लिखा जाता है। मान लो जो हम बोल रहे हैं वो हम लिख सकते हैं ना, तो किस रूप में लिखते हैं हम? वो वर्ण या फिर शब्द के रूप में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? जैसे कि इसने एग्जाम्पल भी दिए, उदाहरण दिए कुछ। तुम कहाँ जा रहे हो? सामने कोई पूछता क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो क्या आंसर देता है सामने से? मैं खेलने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? खेलने जा रहा हूँ। और यही बात हम लिख कर भी तो पूछ सकते हैं, है ना? वो लिखेंगे कैसे हम? वर्ण या फिर शब्द के रूप में। ठीक है बच्चों, एक और उदाहरण भी है। तुम्हारे पढ़ने का समय हो गया है। कोई, आप इसमें क्या दिया हुआ है? एक बच्चा और एक पिता। एक पिता और एक बच्चा दिया हुआ है। पिता अपने बच्चे को क्या बोल रहा है? तुम्हारे पढ़ने का समय हो गया है। बच्चा क्या बोलता है? जी हाँ। ठीक है बच्चों, ये हम किस रूप में लिखते हैं? वर्ण या फिर शब्द के रूप में लिखते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? इसके बाद है, मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मतलब जो हम मुंह से बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से आवाज़ आ रही है, वो क्या है? वर्ण है। वो क्या है? वर्ण है। और वर्णों के और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब क्या है? सबसे छोटे हिंदी में क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। इनसे छोटा कुछ भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब क्या? हम जो भी बोलते हैं ना, वो वर्ण से छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे अक्षर हम बोलते हैं, कमल, कमल, ठीक है, वो हो गया शब्द। लेकिन क क्या है? वर्ण है, और इससे छोटा कुछ होता ही नहीं। ठीक है बच्चों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? दो प्रकार के। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है। अब स्वर कौन से होते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब क्या? अ, आ, ई, ये सब क्या है? मात्राएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं व्यंजनों में लगाने के लिए। ये सब हमारे क्या है? स्वर है। अ, आ, ई, उ, ऊ, रे, ए, ओ, औ, ये सब हमारे क्या है? स्वर है। ठीक है बच्चों, आगे क्या है? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जा सकता है। अगर स्वर होंगे तभी हम व्यंजन का सही से उपयोग कर पाएंगे। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। जैसे क, ख, ग, घ, ड़। ऐसे ही ये सब क्या है? व्यंजन। ये सब क्या है? व्यंजन। समझ आया बच्चों? स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। अनुनासिक। अनुनासिक बिंदु और चंद्र बिंदु। व्यंजन क, ख, ग, घ, ण, क्ष, त्र,
ढ श्र। संयुक्त व्यंजन। कुछ अन्य वर्ण ड ढ ज फ अ ई आ इ ई उ ऊ रि ए ए ओ औ। मात्रा। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा होती है ऐसी। इ की मात्रा होती है ऐसी। ई की मात्रा होती है ऐसी। उ की मात्रा होती है ऐसी। ऊ की मात्रा होती है ऐसी। रि की मात्रा होती है ऐसी। ए की मात्रा होती है ऐसी। ए की मात्रा होती है ऐसी। ओ की मात्रा होती है ऐसी। ओ की मात्रा होती है ऐसी। औ की मात्रा होती है ऐसी। मात्रा युक्त व्यंजन। क का की कु कू क्रि के कै को कौ। हाँ जी बच्चों, समझ आया कैसे उपयोग किया उसका? ठीक है, मात्राओं का उपयोग कैसे करते हैं सबको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम ये करते हैं अनुस्वार। अनुस्वार मतलब होता है बिंदी। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? व्यंजनों के ऊपर लगाकर, जैसे कि संग, रंग, भंग, अंदर, सुंदर। इसमें क्या होता है? बिंदी की न की आवाज़ आती है। ठीक है बच्चों, ये होता है अनुस्वार। और जब हम चांद बिंदु का उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं अनुनासिक। कुछ शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि चांद, टांग, मुंह, गांव। ठीक है बच्चों, इसमें चांद बिंदु अनुनासिक का उपयोग होता है। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग के अंदर हमें लास्ट में, अंत में, अक्षरों के अंत में ह की आवाज़ आती है, जैसे कि अतः, नमः, फलतः। लास्ट में ह की आवाज़ आ रही है, ये होते हैं विसर्ग। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया? हाँ जी बच्चों, तो आपको क्या वर्क करना है? आज का आपका वर्क ये वाला है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं। किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती? अ की कोई मात्रा नहीं होती। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। ठीक है बच्चों, और आपको क्या करना है? स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखने हैं। इनमें से जो स्वर हैं उनको अलग छांटना है, और जो स्वर को यहाँ पर और व्यंजन को यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों।